इस किस के आगाज में बहराम अताबे से कहता है, खैर हो क्या फौज वापस आ गई है। इस पर अताबे कहते हैं, मोहतरम सुल्तान अल अरसलान। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिसमें अल अरसलान बिरज़म के किलेदार से बात कर रहे थे। बिरज़म का किलेदार अल अरसलान से कहता है, मैं आपसे नहीं डरता। अताबे यहाँ पर पूरी दास्तान सुनाते हैं जो वहाँ पर पेश आई कि जंग के आदाब के मुताबिक बिरज़म के किलेदार को माफ़ी का हुक्म फराहम किया, लेकिन उसने हमारे सुल्तान की तौहीन की। उसने उन्हें जहर आलूद खंजर मार दिया कि जिसकी वजह से वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए ये कहा, मेरे बारे में नहीं बल्कि रियासत के बारे में सोचने का वक्त है हाजी। फौरन रवाना हो जाओ और मेरे बेटे मलिक शाह को तख्त पर बिठाओ, चाहे सर कट जाए लेकिन परचम नहीं गिरना चाहिए। यरूशलेम को बचाओ, हरमैन को अनजान हाथों में न जाने देना। उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करो। इसके अलावा अब कुस्तुनतुनिया की जानिब मलिक शाह की क़यादत में आगे बढ़ो। वो मजलूमों का चारागर होगा और जालिम को कुचल देगा। अब ये तख्त किसी अहलियत रखने वाले को सौंपने का वक्त आ गया है। और ये कहने के बाद सुल्तान अल अरसलान कलमा शहादत पढ़ते हुए जामे शहादत नोश कर जाते हैं। ये सुनकर मलिक शाह रोने लगता है। हाजी मलिक शाह से कहता है, ये मातम करने का वक्त नहीं मलिक शाह, अगर तख्त खाली रहा तो बगावत हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके आपको तख्त नशीन होना होगा। इस पर मलिक शाह कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर अताबे मलिक शाह को झंझोड़ते हुए कहता है, मलिक शाह अब तुम्हें मजबूत होना होगा। तुम अब सिर्फ मलिक नहीं बल्कि सुल्तान हो। हमें फौरी तौर पर रवाना होना होगा। इस पर मलिक शाह पूछता है, मेरे बेटे अहमद का क्या होगा। इस पर अताबे कहता है, क्योंकि बाशूला कीचक के सरदार की बेटी थी तो इसलिए सब ने उसके साथ बदजुबानी की। हालांकि वो आपकी बीवी थी लेकिन आप उससे जिला वतनी से नहीं रोक सके। अगर अब उन्हें पता चला कि उसमें से तुम्हारा एक बेटा भी है तो रियासत और ख़ानदान दोनों तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अहमद का वजूद पोशीदा ही रहना चाहिए। जैसा कि तुम जानते हो कि जिला वतन खातून का बेटा ख़ानदान का वारिस नहीं समझा जाता। ये कहकर अताबे अहमद को मलिक शाह से ले लेता है और तलवार निकालकर कहता है, आपके पास दो ही रास्ते हैं, आपको इनमें से किसी एक का इंतखाब करना होगा। एक तरफ आपका बेटा है जो कि आपके दिल की आग को ठंडा कर सकता है, लेकिन इससे हजारों लोग आग में झोंके जाएंगे। आप मुझे बताएं कि आप किसका इंतखाब करेंगे, आपका बेटा या आपकी रियासत। मलिक शाह बेटे का इंतखाब करने ही वाला होता है कि अताबे तलवार निकालकर मलिक शाह के सामने करते हुए कहता है, अगर आपने इसका इंतखाब न किया तो ये मेरे हाथ में नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों के हाथों में चली जाएगी। फिर ना तो कोई रियासत बाकी रहेगी ना ही तुम्हारा बेटा। वो वादा याद करो जो आपने अपने बाबा से मैदान में किया था। इस पर मलिक शाह तलवार थामकर रियासत का इंतखाब करते हुए कहता है, अब आगे क्या करना होगा। इस पर अताबे कहता है, अहमद को मैं अपनी सरपरस्ती में लेता हूँ। किसी को मालूम नहीं होगा कि ये आपका बेटा है। आप इसे दोबारा कभी नहीं देखेंगे और कभी इसका नहीं पूछेंगे, क्योंकि सुल्तान की नकलो हरकत पर नज़र रखी जाती है। अगर आप अहमद से मिलते हैं तो ये एक न एक दिन सामने आ जाएगा। अगर कभी ख़ानदान नापैद होने का खदशा हुआ तो हम जो ज़रूरी हुआ वो करेंगे। इस पर मलिक शाह तलवार ज़मीन में गाड़ते हुए कहता है, अब जबकि रियासत और मेरे बेटे की जान इस पर मुनहसर है तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख कर ये करूँगा। मलिक शाह अहमद को अताबे से लेते हुए प्यार करता है और कहता है, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखूँगा। तुम मेरी जान हो, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूँगा। इसके बाद अताबे अहमद को मलिक शाह से ले लेता है और मलिक शाह वहाँ से चला जाता है। मलिक शाह के जाने के बाद अताबे अहमद को देखते हुए कहता है, आज के बाद तुम्हारा नाम संजर है। तुम एक बहादुर जंगजू बनोगे। अल अरसलान के पोते और मलिक शाह के बेटे संजर, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर हो। और यहाँ पर इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।